अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज भी हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। अब तक हमने तकरीबन तमाम स्टाइल्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हल किए हैं और उनसे अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये समझें कि हमारी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। ये एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, इनसे हमें पता चलता है कि जी क्वेश्चन जो हैं वो किस अंदाज से पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ये हैं भी ACMA के क्वेश्चंस, तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको BCom के लिए क्वेश्चन जो हैं वो बड़े आसान नज़र आएंगे। ये है जी प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 10,000 यूनिट्स जो हैं, प्रोडक्शन B के 8,000 यूनिट्स हैं और एप्लीकेबल टू बिगनिंग इन्वेंट्री एंड फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ये है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B। ठीक है, ये 210 रुपये की बनती है, ये 370 रुपये की बनती है। बिगनिंग इन्वेंट्री भी दोनों की अलग-अलग से दी हुई है। ठीक है जी, बिगनिंग इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री है, सेल प्राइस पर यूनिट है। ये जो 210 रुपये की बनता है वो 300 का बेचते हैं, जो 370 का बनता है वो 500 का बेचते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज ₹18 lakh। Factory overhead is applied at 70% of direct labor. Over under applied factory overhead is close to the cost of goods sold account. Marketing and admin expenses were ₹10 lakh. अब चाहिए क्या क्या? Compute over or under applied factory overheads, cost of goods manufactured, cost of goods sold, compute operating income। ठीक है, ये जो अंडर ओवर अप्लाइड है इस पे अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इंशाल्लाह आगे एक पूरा चैप्टर है, वहाँ ये डिस्कस होगा। लेकिन ये आप ये समझ लें कि जब हम कहते हैं कि हमने सोचा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जी ये लटरम पटरम जो हमारे ख़र्चे हैं ये आएंगे 20 रुपये। ये हमने समझे कि अप्लाइड रेट निकाल लिया। कैसे निकाला वो पूरी साइंस है। लेकिन जब आए खर्चे 25 रुपये तो इसका मतलब है अंडर अप्लाइड है। और जब हम कहें कि जी आएंगे 20 रुपये लेकिन हमने खर्च जो एक्चुअल ख़र्चा है वो आया 15 रुपये, तो हमने कहा जी हमने ओवर अप्लाइड कर दिए हैं। ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट 70% ओवर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री अकाउंट। ठीक है जी, तो ये अब हम कैलकुलेट करेंगे ओवर अंडर अप्लाइड। देखते हैं क्या कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल कितना है 18 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितना है, ठीक है जी, वो आएगा 7 लाख आया, क्योंकि ये है एप्लीकेशन रेट हमें दिया हुआ है, तो ये उन्होंने अप्लाइड रेट लगाया। तो ये है 18,20,000। तो 20,000 जो है वो माइनस है, ओवर अप्लाइड है। तो ये हम जो अपने एक्सपेंस हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, उनको 20,000 से जो है वो कम कर देंगे। ठीक है ना, यानी जो अप्लाइड है, जो आगे अभी हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहाँ ये इसकी अकाउंटिंग जो है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी सॉल्यूशन का भी तरीका देख लें कि प्रोडक्ट A है, प्रोडक्ट B है और टोटल है। डायरेक्ट मटेरियल A का B का टोटल आ गया, डायरेक्ट लेबर A का B का टोटल आ गया, FOH अप्लाइड A का B का टोटल आ गया। ठीक है,
अब ये होता है जब हम एक्चुअल कास्ट, जब ये हम नॉर्मल हिसाब किताब लगाते हैं तो हम अप्लाइड पे लगाते हैं। ठीक है, ये तो अब हमारी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल हालात में हमारी ये बनती। अब चूँकि ये जो है ओवर अप्लाइड था तो हमने उसको कम कर दिया है, तो ये एक्चुअल है। ये अंडर और ओवर अप्लाइड का कंसेप्ट जो है यहाँ आप फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हमने सोचा हुआ था कि 20 रुपये लगेंगे लेकिन लगे 19 रुपये, तो 1 रुपया जो है वो हमने ज़्यादा डाल दिया था। 20 रुपये हमने यहाँ डालने होते हैं अंदाज, क्योंकि हर दफ़ा हम एक्चुअल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्चुअल जो है वो कहीं वो जमा करो वो जमा करो, वो मुश्किल होता है दाना दाना इकट्ठा करना। ये एक ओवरऑल सोचा हुआ होता है कि जी ये तकरीबन हमारे 20 रुपये लगेंगे, तो हमने सोचा था 20 लगेंगे, वो ये थे, तो उससे हमें ये पता चला कि इतनी कास्ट आएगी, लेकिन आई कितनी, इतनी। ये हमने अंदाजे से कम रहा या हम एफिशिएंट रहे। अच्छा जी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट एक्चुअल ये आ गई। ओपनिंग फिनिश गुड्स इसमें ऐड हो जाएंगी, दोनों प्रोडक्ट्स की हैं और फिर जमा हो गया। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये हैं, और एंडिंग फिनिश गुड्स भी हमारे पास मौजूद थी, वो हम इसमें से निकाल देंगे, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो आपने देखा कि ये फॉर्मेट वही है, ये सीक्वेंस वही रहता है। इसमें अगर आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये फिगर्स कुछ भी हो सकती हैं, ये 2 हों 3 हों 4 हों, जितने भी हों, ये भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अच्छा जी, ये अब इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स ए और बी की दोनों की मिला के ये बनी। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पीछे निकाली है, वो इसमें से निकाल देंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं, वो आगे निकाल देंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये भी एक लगा बदा था उसका फॉर्मेट है, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। वर्किंग आप देख रहे हैं कि हमने जो कह लें कि ओपनिंग स्टॉक ये थे हमारे पास, प्रोडक्शंस ये रहीं, अवेलेबल फॉर सेल ये रहे, एंडिंग स्टॉक जो हैं वो हमारे पास थे ये रहे, और उससे हमारे जो सेल यूनिट्स हैं वो हमारे निकल आए। इन सेल यूनिट्स के साथ हमने ये सेल कैलकुलेट की है, जो सेल प्राइस हमें मिली हुई थी। तो इस तरह की जो मेन कैलकुलेशन है उसके मार्क्स होते हैं। जो अब इससे आपने ये सेल निकाली है, वो आप अगर नहीं भी करते तो वो कैलकुलेटर प्रोसेस है कि जिन 9000 को सेल प्राइस हमें दी हुई है उससे ज़रब दी और ये बन गया। लेकिन 9000 कहाँ से आया, ये लंबा प्रोसेस है, वो तो ये भी कैलकुलेशन पे जाए, कैलकुलेटर पे जाएगा या रफ़ काम में हो जाएगा। तो इसको अगर रफ़ करेंगे तो इसके आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे या शायद ना मिलें। तो प्रोफेशनल वर्क ये है कि इसको आप वर्किंग दिखाएं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2000 का। इसमें हमारे पास टोटल सेल है, नेट सेल है, नेट परचेज है। ठीक है, सेल रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स के अलाउंस हैं। अकाउंट रिसीवेबल ये दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है 40% ऑफ नेट सेल। लेट्स सी, इसमें ये समटाइम जो फिगर्स हैं वो मिसलीडिंग होती हैं। ये क्वेश्चन उसकी बेस्ट एग्जांपल है। देखें, नेट सेल हमें दी हुई है, हमने नेट सेल लेनी है, बाकी प्रोसेस जो है वो अकाउंटिंग हो चुकी है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% ऑफ नेट सेल है। ठीक है, तो हम इसका 40% लें तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकलेगा, 1,20,000। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे सेल में से,
तो बाकी क्या बचा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो चीज़ें ही बनती हैं ना, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से निकाल दें तो ये ग्रास प्रॉफिट निकलेगा, इसमें से ग्रास प्रॉफिट निकाल दें तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी। अब आ जाए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है नेट परचेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल आ गई, ठीक है। अब ये अवेलेबल फॉर सेल में से सेल निकाल देंगे, जो मस्ट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे, तो वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 70,000 की। अब क्वेश्चन पे वापस जाएं। आप इसमें देखें कि ये 30,000 और 15,000 ये जस्ट टू कंफ्यूज है, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये कन्फ्यूजन के लिए है। और जो हमें उन्होंने इन्वेंट्री देनी थी एज अ बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ 50,000, ये उसने हमें बता दिया कि ये हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी है। तो मेन इसमें क्या था कि हमने ये कैलकुलेशन करनी किस तरह से है, ठीक है। तो सम टाइम ये कंसेप्ट की बेस पे ही होता है, कंसेप्ट चेक करना ही मकसद होता है कि हमें ये समझ आ जाए कि हमने 100 रुपये की सेल की है, 20 रुपये अगर हमने प्रॉफिट कमाया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारी कास्ट कितनी है, 80 रुपये। अंडरस्टूड बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ बेची, 80 रुपये की कास्ट थी और 20 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अगर 40% हमें दिया हुआ है तो जो चीज़ दी हुई है वो हमने डिडक्ट कर देनी है, मिसिंग जो है वो हमने कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेजेज हैं, तो अवेलेबल फॉर सेल ये है। अब ये सेल हो गया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है और अवेलेबल फॉर सेल ये था, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 70,000 रुपया हमारी जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसको आप देखें और इस पे गौर करें, तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।